ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मा को मोहताज नहीं देखना चाहती प्यारे दोस्तों। और लोगों को जलाऊंगी भी, सब लोगों को इनको राख कर देंगे जला जला के, ये जलते रहे हमें क्या। दीपिका खान की अम्मा को तुम सारे ही जानते हो। हाँ जी, वही अम्मा जिसकी बातों से ये वाज़ होता है कि उसको ऊपर वाले पोर्शन में गोबर भर के रखा है। तो नहीं करेंगे, मैं पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया? क्यों? जिन्हें छुपना होता है ना, जिन्हें छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। उसके लिए बंदा अबाया पहन। तो जब गुर्बत थी तो ये चुपके रहती थी और 4 पैसे आते ही औकात दिखा दी। पर आज का टॉपिक ये दोनों माँ बेटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनसे भी ज्यादा क्रेडिट दे गए थे जिनके सामने ये दोनों तो भाई खड़ी भी नहीं हो सकती। वो है फातिमा जतोई, जो उसकी लालची अम्मा और एक अच्छा खासा क्रेडिट बेगरत बाप। डर नहीं लगता ये सच बोलने में कैसा डर। ये फैमिली सिस्टर होगा जिससे इम्प्रेस होकर फैमिली व्लॉगिंग शुरू करती है और चैनल पे पहली वीडियो इनके फैसल साहब से भी ज्यादा बेगरत बाप बनाते हैं। वालेकुम सलाम। तो गया बेटे। इसके साथ साथ जब लोगों ने कमेंट्स करके जलील करना शुरू किया, कैसा बेगरत आदमी जो अपनी फैमिली सेल कर रहा है, तो ये वीडियो में से गायब हो गया भुट्टो की तरह। जो नहीं है फिर है, लेकिन बेगरती फिर भी नहीं छोड़ी, बल्कि बीवी और बेटी का तो भैया कैमरामैन बन गया। इसी एंगल से ये वीडियो बनाता है। लड़कियों को भाई एक सेकंड के लिए बोलने होने दे रहा। इन शॉर्ट इन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशात के लिए और बहुत सारी दौलत की चाहत में अपनी अंडर एज बेटी को एक्सप्लोर किया। जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी तब फातिमा कुछ ऐसी ही दिखती थी, मुश्किल से भाई 12-13 साल की ये छोटी सी, और अब ये क्या से क्या हो गई है। वीडियो में साथ साथ तो हमें पता चलता रहेगा। तो इनके साथ फातिमा की मां ने इसको टिकटॉक पर लाइव बिठाना शुरू कर दिया और इसी लालची आंटी के मुताबिक फातिमा का 24/7 टिकटॉक पर लाइव बैठने रहना मतलब इसकी बेटी मेहनत कर रही है। भाई मेहनत ही तो इससे कहते हैं। इस तरह से मेरी फातिमा लाइव बैठी होती है, सारी सारी रात मेहनत करती है, दिन को मेहनत करती है, बैठती है लाइव पर, तो अब फिर बैठी हुई है माशाल्लाह। आजकल तो हर दूसरे घर में ऐसी किस्म के पेरेंट्स मौजूद हैं, खुद तो हैं, ये आगे से औलाद भी वैसी है जिन्होंने मिशन ही बना लिया है कि बाकी लोगों को भी गफलत में ही डालना है। तो खैर तो पे गिफ्टिंग होने लगी, ये गफलत भरी वायरल हुई थी। एक 14 साल की लड़की को पैसों के लिए पागलों की देखो हालत को इनकी। हाँ भाई, इसके बाद फातिमा नहीं रही थी, बल्कि माँ बाप के लिए तो ये चलता फिरता अच्छा खासा जैकपॉट और गिफ्टर के लिए प्रोडक्ट बन चुकी थी। और फिर यहाँ से टिकटॉक लाइव का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो इस छोटी सी बच्ची का इनोसेंट हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जब पहली बार फातिमा को इतनी सारी गिफ्टिंग हुई थी, उस पर इसकी माँ का रिएक्शन तो देखो भाई, क्या तो रिएक्शन दिया था इसकी माँ का। ये रहा है वो रिएक्शन। बेगरती का ऊपर इतना हौसला अफजाई हो जाएगा तो वो यही सोचेगी ना कि मेरे माँ बाप को भाई इस चीज़ से खुशी मिलती है, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूंगी और ज़्यादा शेयर लेकर आऊंगी। और सोचना क्या, फातिमा ने तो भाई ऐसा किया। भाई आज की फातिमा कितनी मेहनती हो गई है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। फातिमा जतोई को तो अब फेवर ही नहीं मिलते, क्योंकि भाई अब वो इंडिपेंडेंट, बोल्ड, ओपन माइंडेड गर्ल है। एक ऐसी इंडिपेंडेंट गर्ल जो हर एक मर्द की मोहताज है कि उसे कोई शेर मार दे, और जो गिफ्टिंग करेगा उसकी फोटो भी तो कमरे में लगानी है ना। नहीं यकीन तो ये देख लो, एक इनोसेंट मार। तो मुझे फर्स्ट में लायन मारेगा ना, उसकी पिक्चर मैं लगवाऊंगी। एक इन्होंने मारी है और एक M6 ये और एक काटने की परमानेंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तो भाई शेयर चाहिए ना। मेरी तो भाई समझ से ही बाहर है कि ये सब कुछ इतने नॉर्मल कैसे हो गए। और ये मेरे मामू गए थे लेकर। क्या बोला तूने? मेरे मामू गए थे कर रहे हैं बड़ी बेकरत हो गया भाई। अब इसका जो भी मामू है तो साला बहुत नीचा आदमी है यार, साला बहुत नीचा आदमी है यार। और इनके तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आप वो ऐसे सारे हैं तमाशा देख रहे होते हैं, मैं भी बेगरत हूँ। बेगरतों का राजो और बा भी बेगरत हो तो वो खुद कभी सोचेगा एक कमाने की जरूरत नहीं है। कमाई एक बार भी मुंह लग जाए तो मुंह भी भाई हो जाते हैं हराम के आदि। भाई माँ की माँ ने एक वीडियो में बहुत क्लियर बताया था कि उसके शोर स्कूल में टीचिंग करते थे। जॉब शुरू कर दी थी स्कूल में यानी कि टीचिंग कर रहे थे, तो वहीं से आगे मैं बताती हूँ ना। तो दरअसल फातिमा के अब्बा की तबीयत गड़बड़ रहने लगी। टेस्ट करवाने में पता चला कि 99% तो जिस समय बेगरती भरी है, जिसकी वजह से मेहनत मजदूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस फिर कहानी गुजरती चलती गई। तो यहाँ से भाई फातिमा का तो फिर न्यूट्रन हो गया और वो भाई बहुत ही मेहनती लड़की बनना स्टार्ट कर दी। रोना लग गई, हम बहुत परेशान हैं, अब्बू की ऐसी वैसी तबीयत खराब होने लगी। फिर फातिमा भाई और ज्यादा मेहनत करने लगी और पहले का रोना पीटना गोरना में बदल चुका था। माशाल्लाह ये देखिए
रेशमी रेशमी से बाल हो। मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मा को मोहताज नहीं देखना चाहती प्यारे दोस्तों। और लोगों को जलाऊंगी भी, सब लोगों को इनको राख कर देंगे जला जला के, ये जलते रहे हमें क्या।